जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट की इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पीछे वीडियोज़ में हम एमएस वर्ड का स्मार्ट आर्ट, शेप, क्लिप आर्ट यानी कि हम लोग स्मार्ट आर्ट तक देख चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं चार्ट, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुकमार्क और भी ऑप्शन। तो हम यहाँ से जैसे ही चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो चार्ट्स का कई प्रकार होते हैं। जैसे कॉलम पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से यहाँ तक लेकर कॉलम का फॉर्मेटिंग है। लाइन पे क्लिक करिए तो इधर तो लाइन का डिज़ाइनिंग है, और पाई पे क्लिक करिए तो इधर पाई का डिज़ाइनिंग है। और अभी बार, एरिया, एक्स वाई एक्सलेटर, स्टॉक, सरफेस, तो जैसा भी आप ग्राफ लेना चाहें यहाँ से कोई भी सिलेक्ट लीजिएगा। और जैसे आप कोई भी कॉलम को सिलेक्ट लेकर ओके करते हैं तो ये आपको जस्ट एक्सेल में लेके चला जाएगा। मतलब ऐसे ग्राफ का यूज एक्सेल में किया जाता है, बट यहाँ पे भी दिया हुआ था, हम बता रहे हैं। तो यहाँ सेलेक्ट लेकर जैसे ही ओके करेंगे तो उधर साइड में आपका एक्सेल ओपन हो जाता है। एक्सेल ओपन हुआ, अभी डेटा के अनुसार यहाँ पे आपका ग्राफ बना हुआ है। डेटा जैसा डेटा है वैसा यहाँ ग्राफ दिखा रहा है। अब अगर आप डेटा में एडिटिंग करिएगा तो ग्राफ भी एडिटिंग होगा। तो जैसे हम यहाँ पे सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 के जगह पे कोई भी सब्जेक्ट नेम लिखते हैं। जैसे लिखे मैथ, नेक्स्ट वाले में लिखे हम मान लीजिए कि यहाँ से फिजिक्स, और नेक्स्ट वाले में कर देते हैं केमिस्ट्री, CHE, केमिस्ट्री हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ हेडिंग जो चेंज किए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इधर भी देखिएगा चेंज हो गया होगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मतलब इस डेटा में अगर हम कुछ भी एडिटिंग करेंगे तो ग्राफ में एडिटिंग होगा। अब यार इसमें जैसे किसी का नेम लिख दो, जैसे लिखे सोनू, राहुल, अजीत, और निकल ले लेते हैं मान लीजिए सोनी, ऐसा। तो जैसे इधर क्लिक करेंगे बाहर तो यहाँ पे देखिएगा नेम हम यहाँ पे एडिटिंग किए तो इधर नेम भी एडिटिंग हो गया। तो हम सब्जेक्ट एडिटिंग किए तो सब्जेक्ट एडिट हुआ, और नेम एडिट किए तो नेम हुआ। अब इसमें आता है इसके अनुसार हमको, जैसे मान लीजिए सोनू का मैथ में यहाँ पे हम डाल देते हैं 20 नंबर। तो अभी यहाँ 20 किए तो इधर अभी कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ सोनू का मैथ में। तो मैथ का कौन सा कलर इधर देखिए दिखा रहा होगा, यहाँ पे मैथ का कलर है आपका। इसको थोड़ा सा और हम इधर इसको कर लेते हैं। मैथ का ब्लू है, फिजिक्स का रेड है, और केमिस्ट्री का ग्रीन है। तो इसमें राहुल का ई पूरा डेटा है, सोनू का ही डेटा है, राहुल का ही डेटा है, अजीत का ही डेटा है, और सोनी का ई डेटा। तो अगर इसमें हम कुछ भी डेटा में एडिट करेंगे तो यहाँ पे एडिटिंग होगा। जैसे हम इसको बाहर क्लिक करते हैं तो देखिएगा सोनू का जो मैथ में नंबर होगा वो ग्राफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा, बढ़ गया। और भी किसी का, जैसे अजीत का हमको बढ़ाना है, मान लीजिए केमिस्ट्री में 3 है, यहाँ इसको 15 किया, और बाहर क्लिक करिएगा तो देखिएगा अजीत का जो ग्राफ होगा वो बढ़ जाएगा। हम अजीत का बढ़ाए। तो अगर हम ग्राफ में नंबर बढ़ाएंगे, सॉरी डेटा में नंबर बढ़ाएंगे तो ग्राफ बढ़ेगा, और घटाएगा तो ग्राफ घटेगा। तो ये था ग्राफ। ऐसे हम अभी कॉलम वाला लिए थे, और कॉलम से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। जैसे इधर क्लिक करिए कलर चेंज होगा, इसमें और भी कलर्स है, इधर से चेंज करिएगा कलर चेंज होते जाता है। तो इधर तो कलर था और फॉर्मेटिंग है। यहाँ पे है चेंज चार्ट टाइप, जैसे एक कॉलम में दिखा रहा है, इसको हमको लाइन में चेंज कर देना है। तो इस पर क्लिक करके और यहाँ से जिसमें आप सेलेक्ट लेके ओके कर दीजिए, उसी में एक ग्राफ चेंज हो जाता है। तो ये चेंज करने के लिए है। यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट, जो मतलब हम लोग सेलेक्ट इसको सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ से सेव कर सकते हैं चार्ट को। ये ऐसा ही आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्टेड डेटा। जो डेटा सेलेक्ट है वो देखना कौन सा डेटा मेरा सेलेक्ट है, तो इस पर क्लिक करिएगा तो फिर सबको एक्सेल साइड में दिखा देगा। दिखाया तो ये दिखा रहा है कि आपका इतना डेटा जो एरिया हो सेलेक्टेड है। देखिए लिखा हुआ है चार्ट डेटा रेंज, उस क्या रेंज है वो दिखा रहा है। उसमें नेम, चैप्टर नंबर कौन सा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके अंदर नेम क्या लिखे हैं, सोनू, राहुल, अजीत और सोनी। तो ये सब दिखा रहा है। अगर इसमें मान लीजिए फिर से हम कुछ एडिट करना चाहें तो एक है देखिए एडिट डेटा, इस पर क्लिक करिएगा तो डेटा को एडिट करने के लिए लेके चला जाएगा, ताकि उसको फिर से आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसमें चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था नेक्स्ट। यहाँ से चार्ट्स लेआउट, इसमें आप लाइन में ही रहेगा लेकिन उसका डिजाइनिंग चेंज कर सकते। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कुछ हेडिंग लिख लेके यहाँ पे चार्ट टाइटल, और नीचे में दिखाने लगा। तो यहाँ सब इसका जो लेआउट है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसा रखना हो लेआउट में भी जाकर चेंज किया जा सकता है। तो ये था चार्ट्स।
तो हम यहाँ से लिए थे चार्ट्स में अभी कॉलम, हम चाहें तो लाइन भी ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं, कोई भी, लेकिन यूज़ एक ही तरह से कर सकते हैं जैसे हम कॉलम का कर रहे थे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। ये होता क्या है कि जैसे अगर हम यहाँ से स्क्रीनशॉट पर और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे तो ये हमको डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता है। हाइड किया और जितना स्क्रीनशॉट लेना उतना सेलेक्ट लीजिए, उतना ही का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। मतलब डेस्कटॉप का अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इंसर्ट का स्क्रीनशॉट ऑप्शन यूज़ करते हैं, लेकिन जो ओपन है इसी का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड में एक प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, तो प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिएगा, इसके बाद कंट्रोल के साथ भी प्रेस करिएगा तो जो ओपन रहेगा उसी का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। क्या किया हम यूज, पहले प्रिंट स्क्रीन, इसके बाद कंट्रोल के साथ भी प्रेस कर दिए तो जो ओपन रहेगा उसी का देखिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये समझ गए होंगे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम यहाँ पे टेक्स्ट रखे हुए हैं, टेक्स्ट रखने के बाद इसका मान लीजिए इसका हम एक वीडियो का लिंक या कोई भी डॉक्यूमेंट का लिंक ऐड करना चाहते हैं, तो लिंक ऐड करने के लिए आपको हाइपरलिंक का यूज़ करना होगा। हाइपरलिंक में जाइए, यहाँ से कोई भी डेटा को सेलेक्ट लीजिए, जैसे हम यहाँ से एडमिट कार्ड सेलेक्ट लेके कर दिए ओके, तो यहाँ पे देखिए एक लिंक ऐड हो गया। सॉरी ये तो नहीं ऐड हुआ क्योंकि कलर में आता बट कलर नहीं आया। तो यहाँ से हम फिर से जाते हैं हाइपर लिंक और नीचे जाकर कोई भी एक सेलेक्ट ले लेते, जैसे हम फॉर्म सेलेक्ट लिए और ओके कर दिए आ गया। अब इसको जैसे ऑन करना हमको, सॉरी ये तो नहीं हो रहा, इसको कुछ टेक्निकल आइडिया आ रहा है, तो इसको हम अगले वीडियो में देख लेंगे हाइपर लिंक। फिलहाल इसको हम छोड़ रहे हैं, ऐसे टेक्निकल इशू की वजह से इसको हम छोड़ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे होता यूज़ यही है कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके ओके करिएगा तो नीचे लिंक ऐड हो जाता है। इस लिंक को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल दबाकर इस लिंक पे जाएंगे तो हैंड का निशान बनता है और क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाता है, बट ये ओपन नहीं हो रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बुक मार्क। जैसे वो नाम से ही पता चल रहा है कि बुक में कुछ मार्क करने के लिए, जैसे टेक्स्ट को हम कॉपी पेस्ट कर दें। जैसे जनरली हम लोग कोई भी बुक पढ़ते तो करते क्या है कि जैसे हम लोग कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किए और कहीं पे स्टॉप करना होता तो कोई मार्क लगाकर उसको स्टॉप कर देते हैं, बट कंप्यूटर में हम लोग मार्क नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमको करना क्या होगा, कर्सर सेट करना पड़ेगा। तो कर्सर सेट करने के लिए हम सेलेक्ट लेते हैं जहाँ पे सेट करना है, जैसे हमको यहाँ पे सेट करना है तो सेलेक्ट लिया और यहाँ से गए हम बुक मार्क में और कुछ भी नेम से उसको हम सेट कर दिए, इसे HK से और इसको कर दिए ऐड। अब कर्सर को हम कहीं पे रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ हम कर्सर सेट किए थे वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ जाने के लिए करेंगे क्या कि फिर से जाना होगा, आपको बुक मार्क में ही जाना होगा। तो बुक मार्क में गए, नेम दिखा रहा है और गो टू पे क्लिक करिएगा तब आपको वहाँ लेकर चला जाएगा जहाँ आप कर्सर को सेट किए थे। तो ये था बुक मार्क, मतलब कर्सर को आप कहीं भी टेक्स्ट पे सेट कर सकते। तो बुक मार्क समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हेडर और एक है फुटर। हेडर का यूज़ किया जाता है पेज का हेडिंग कुछ बनाने के, जैसे हम लोग कोई भी बुक देखते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी चीज़ का, तो जैसे अगर मैथ है तो हर एक पेज में आपको मैथ लिखा हुआ मिलेगा। कोई बुक्स में होता है कि ऊपर मैथ लिखा हुआ है और कोई बुक्स में होता है कि नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आप ऊपर में कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो हेडर का यूज़ करेंगे और नीचे लिखना चाहते हैं तो फुटर का यूज़ करेंगे। तो हम हेडर पे क्लिक किए और हेडर पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ फॉर्मेटिंग आएगा। फॉर्मेटिंग कहने का मतलब जैसे पेज के बीच में लिखना है, कि जैसे कोई होता है कि पेज के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ रहता है, किसी का सेंटर में और किसी का राइट साइड में लिखा हुआ रहता है। तो इस पर क्लिक करिएगा हेडर पे तो यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग आएगा लिखने की। जैसे हमको बीच में लिखना है तो इसका यूज़ करेंगे, लेफ्ट में लिखना है तो इसका, लेफ्ट राइट और मिडिल तीनों जगह लिखना। दिस इसमें दिखा रहा है 3 कॉलम्स, तो 1 2 3 और भी नीचे है, क्लिक करिएगा तो और भी नीचे आपको दिखेगा ऐसे, और भी नीचे फॉर्मेटिंग है। तो हमको जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट साइड हम फर्स्ट वाला ही यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए कि, तो फर्स्ट पे क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पे आ गया टाइप टेक्स्ट। जैसे हम लिख दिए कि मैथ का बुक है तो लिख दिए मैथ। हम सिर्फ एक पेज में मैथ लिखे हैं, लेकिन जैसे ही इसको क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करिएगा तो देखिए कुछ सब में लिख दिया होगा। इसमें भी मैथ है, अगर नीचे मेरा और भी पेज रहेगा तो उसमें भी देखिए सब में मैथ लिख दिया, मैथ 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 हो गया। अब इस पर दोबारा क्लिक करिए और फिर से देखिए हेडर यहाँ पे आ गया है। अगर इसको कुछ सुधारना है, मतलब हम मैथ में जगह कोई और सब्जेक्ट करना है, तो यहाँ से एडिट हेडर का यूज़ करिए और इसको जैसे हम कर दिए बायो, फिर से कर दी, या ऐसे भी आ रहा है नीचे देखो, उसमें भी बायो हो गया होगा, इसमें भी बायो हो गया है, इसमें भी बायो हो गया है। जैसे इसको हेडर क्लोज हेडर में फुटर करने से होगा क्या कि अभी जो हेडिंग है वो हाईलाइट हो रहा है,
लेकिन इस पर क्लिक करिएगा तो आपका टेक्स्ट हाईलाइट होगा और जो हेडिंग है वो थोड़ा सा लाइट कम हो जाएगा। तो ये था आपका हेडर। अब इसको हटाना हो तो हेडर में ही जाकर यहाँ से रिमूव हेडर कर दीजिएगा तो हट जाएगा। तो ये समझ गए सेम हेडर के जैसा ही फूटर है, लेकिन हेडर लिख रहा था पेज के ऊपर वाले हिस्सा में और फूटर लिखेगा पेज के नीचे वाले हिस्सा में, सेम वही है। इस पर भी क्लिक करिएगा तो इस पर कुछ फॉर्मेटिंग्स आएगा। अब लिखना है क्लिक करिए, देखिए पेज के नीचे जैसे इसको लिख दिए कि केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री लिख दिए एक पेज में। देखिए हर एक पेज के नीचे वाले हिस्सा में केमिस्ट्री 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 सब में लिख दिया हो। अगर इसको कुछ एडिटिंग करना है तो यहाँ से फूडर में चले जाइए और यहाँ से कर दीजिए एडिट फूडर। अब इसको मान लीजिए कि हमको इंग्लिश कर देना है यहाँ पे, तो इसको हम हटा कर यहाँ से कर दे रहे ENG, इंग्लिश हो गया। इस पर क्लिक कर दीजिए, सब में से भी अभी इंग्लिश हो गया होगा। अब इसको हटाना है हमको तो हेडर फूडर में ही जाकर कर देंगे रिमूव फूडर। तो ये था इंसर्ट में हम अभी बताए हैं चार्ट से लेकर फूडर तक, इधर ऑप्शन कर लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देख लेंगे। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।